नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। पूर्व में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने 14 माहेश्वरी सूत्र के बारे में आप लोगों को बताया था। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, जो कि महेश्वर यानी शंकर भगवान से आए हुए हैं, इसलिए उनको माहेश्वरी कहते हैं। महेश्वरस्य इदम माहेश्वरी। ये 14 माहेश्वरी सूत्र आप समझ लीजिए, इस व्याकरण शास्त्र के नींव है। जो शब्द रूप, धातु रूप, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जो भी प्रकरण आएगा, जब तक आपको ये 14 माहेश्वरी सूत्र का विज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, परिष्कृत परिमार्जित रूप से आपके मन और मस्तिष्क में समुदित नहीं होगा, तब तक आप आगे की कड़ी में नहीं जुड़ पाएंगे, आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए 14 माहेश्वरी सूत्र को किसी भी कीमत पर सबसे पहले आपको याद कर लेना। मेरे ख्याल में आप इन दिनों इसको याद कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं किया, जो बाद में जुड़े हैं, उनको याद कर लें, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारी गतिशीलता आएगी। आप लोगों को पढ़ने में समझने में भी सौविध्य होगा, मुझे पढ़ाने में भी सौविध्य होगा। पुनः एक बार मैं 14 माहेश्वरी सूत्र का अध्ययन आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, उसको सुनिए। अ ई गुण, रे ऋक, ए ओंग, आई औच, हा या बा रट, लण या मा गाणा नम, झा भय, घा ढा धस, जा वा गाड़ा दस, खा फा छा ठा था चा टा तब, का पय, श शर हल। ये हुए 14 माहेश्वरी सूत्र, अयुण से लेकर के हल तक। विद्यार्थियों, इन 14 माहेश्वरी सूत्र के आधार पर हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। प्रत्याहार यानी संक्षिप्त रूप, प्रति उपसर्ग, आ उपसर्ग, ह्री धातु से बना प्रत्याहार, इसको संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में किसी बात को बताना। जैसे अण, अण एक प्रत्याहार है। अण कहते यहाँ अण का तात्पर्य है अ से लेकर ण तक जितने भी वर्ण हैं वो उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अंतिम जो वर्ण है ण है, हलंत है। आगे सूत्र इसको पढ़ेंगे, हम बताएंगे। उसकी ईद संज्ञा हो जाएगी, ईद संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। परंतु इसके पूर्ववर्ती जो पहला वर्ण से लेकर के उस अंतिम हल तक जितने भी वर्ण हैं वो परिगणित हो गया हमें। जैसे अण कहते ही अण सूत्र जो है अ ई उ, अ ई उ तक आपको लेना है। केवल अ न नहीं लेना, अ ई उ, और न आएगा लेकिन न ईद संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। और तस्य लोपः से उसका लोप होने पर क्या रहेगा आपको न अ ई उ। और अण का, अण प्रत्याहार का दूसरा भी है, कहाँ तक ले सकते हैं, अ ई उण से लेकर लण जो सूत्र है मत भी जा सकते हैं। जैसे अ ई उ, ण चला गया, ठीक है, री री का चला जाएगा, ए ओ ग चला जाएगा, आई औ च चला जाएगा, तो ह य ब र ट चल जाएगा, ल
ण चला जाएगा, ल तक जाएगा। लण का जो सूत्र है लण, ये आपको मिलेगा, ये 5वां सूत्र है, 5वें सूत्र तक वहाँ जाएगा। इस प्रकार अच कहेंगे, अच कहते हैं यहाँ से लेकर च तक, अ ई उ न चला गया, री री क चला गया, ए ओंग ग चला गया, ऐ औ च चला गया, औ तक जाएगा। जितने भी स्वर वर्ण अच में आ गए। और हल कहते ही इसी प्रकार ह या अवरट जो सूत्र है, ह से लेकर के अंतिम जो हल वहाँ तक जाएगा। हल सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे, बीच में जितने भी अंतिम वर्ण है उसकी ईद संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार प्रत्याहार बनता है। जैसे बीच में से अगर लिया जाए, कहीं कहेगा एच, एच कहेंगे तो ए ओ ऐ औ। अगर ईच कहेंगे और को छोड़ करके ई से जाएगा, ई से शुरू होकर के च तक जाएगा। ईण कहेंगे ई से लेकर अणा तक जाएगा। तो क बोलेंगे क से लेकर के प तक जाएगा, क पाए। तो सर बोलेंगे स स श। इसी प्रकार आप फल बोलेंगे तो ख छोड़ देगा, ख छोड़ करके फ से फ छ ठ त च ट त क प श आ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार प्रत्याहार बनेगा। इस प्रत्याहार का निर्माण आपको आना चाहिए। आज गृह पाठ के अंतर्गत मैं आपको कुछ प्रत्याहार दे रहा हूँ, आप इसको घर पर आप बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं कैसे बनाना। आप देखिए क्या क्या घर पर अभ्यास कैसे करेंगे, प्रत्याहार कैसे बनेंगे। पहले लीजिए अण। अण, अण में देखो अ ई उ, ण को छोड़ करके अ ई उ तक जाएगा। और दूसरा अण लण तक ले सकते हो। अच, अ से लेकर के ऐ ओच, तीसरे सूत्र के अंत तक जाएगा। इसी प्रकार आप बनाएंगे अट, अ यूण, अ ई ऊण जो आ से शुरू करके हाई अवरट चौथे सूत्र के अंतिम तक जाएगा। ट को छोड़ करके बीच में सारे अंतिम वर्ण को छोड़ देना। सभी सूत्र के जो अंत में जिस क्रम में है उसी क्रम के जो अंतिम वर्ण है उसकी ईद संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ के आप चलना। अण, अक, अंग, अच, अट, फिर लीजिए अम और अश, चबगड़ दश, शलगम वाला सा तालब्य से लेना। और अल में सारा पूरा का पूरा वर्ण माला के जितने वर्ण आ जाएंगे, मतलब 14 मात्र सूत्र के सारे वर्ण आ जाएंगे। अ से लेकर के हल तक, हल का जो हार वहाँ तक जाएगा, स्वर व्यंजन सब आ जाएगा। इसके बाद लिखिए इच, एच, हल, कै, जय, जस और खर, खय और अल। और इस प्रकार आप इन प्रत्याहारों को निर्माण कर सूत्र के अनुसार आप अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसको नहीं बनाएंगे सूत्र को, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये सूत्र आपके मन और मस्तिष्क में रहना चाहिए। जिस क्रम में उसी क्रम से रहना चाहिए, उसी क्रम से प्रत्याहार बनेंगे। ये प्रत्याहार बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि सूत्र जो आएंगे सूत्र में संक्षिप्त रूप में बातें बताई जाएगी। तो ये अगर आपको याद होंगे तब उस सूत्र का अर्थ आपको समझ में आएगा और उसको सही तरह से शब्दों की सिद्धि के समय व किसी संधि प्रकरण हो, चाहे शब्द प्रकरण हो, चाहे धातु प्रकरण हो, उसकी सिद्धि के लिए आप सही तरह से गतिमान बन सकते हैं, नोचेत आपको समस्या आएगी। यह रहा प्रत्याहार का विज्ञान। इसको बना लीजिए, फिर हम कभी प्रश्न करेंगे। इसके पश्चात 14 महस्त्र सूत्र के पश्चात एक ईद संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, लेकिन इन सूत्रों को अपने हिसाब से इस लघु सिद्धांत कौमुदी जो को
समझने के लिए व समझाने के लिए व इसका अध्ययन के लिए जिस प्रकार आचार्य भरद्वाज ने यहाँ गुम्फित किया है उसी क्रम में आपको पढ़ना पड़ेगा। यह हलन्त्यम यद्यपि अष्टाध्यायी के पहले चरण का तीसरे पाद का तीसरा पद्य है, परंतु यहाँ लिया क्योंकि ये इसके बाद जस्ट प्रत्याहार बनाने में आपको काम आएगा। जो प्रत्याहार बना रहे इस सूत्र के आधार पर भी बनता है। हलन्त्यम ये एक ईद संज्ञा विधायक सूत्र है। हलन्त्यम को अगर संधि विच्छेद करें हल धन अंत्यम हलन्त्यम, अंत्यम हल हलन्त्यम, इतना का, बाकी बात कुछ नहीं कही। तो यहाँ जो अर्थ है आप दूसरे सूत्र की सहायता से इसका अर्थ को लगाएंगे। हल का मतलब क्या है? हल का मतलब व्यंजन वर्ण। अभी भी आपको बताया जो प्रत्याहार बनाना, वो जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है। हा या वारट से लेकर के हल तक जो है जितने भी वर्ण आएंगे वो सब हल में जाएंगे। हा या वारा ला या मा गाड़ा ना झा भा घाड़ा धा जा बा गाड़ा दा खा फा छा ठा था चा टा था का पा शा 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 और हा। विद्यार्थियों मैंने भी अंतिम जो प्रत्येक सूत्र के अंतिम व्यंजन को हटाया तभी तो आया हल। देखिए हा या वारट सूत्र है, हा या वारा टा को छोड़ दिया मैंने, फिर लण णा को छोड़ दिया, ला लिया हा या वारा ला, फिर या मा गाणा ना मा को छोड़ दिया। इस प्रकार आगे बढ़कर जाकर के हल तक जाएंगे, वहाँ हल इसी को कहेंगे। जो अंतिम व्यंजन वर्ण है उसको अंतिम हल कहते हैं, हल अंत्यम। अंत्यम माने अंते भव अंत्य, जो अंत में होने वाला, किसी पद के अंत में जो वर्ण आता है उसको अंत्य कहते हैं। अगर वो अंत में हल हो माने बिना स्वर वर्ण के सपोर्ट में सहायता से जो वर्ण हो व्यंजन हो उसको प्योरली व्यंजन वर्ण कहते हैं, शुद्ध रूप से व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे हलन्त्यम, इस सूत्र हलन्त्यम, माँ में हलंत आ गई, जो माँ है अंतिम वर्ण है, ये हल कहलाएगा, ये अंतिम हल कहलाएगा। इसकी क्या होती? ईद संज्ञा होती। कह रहे उपदेशे अंत्यम हल ईद शा। सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि उपदेशे अंत्यम हल ईद शा। बोले उपदेशे, उपदेश अवस्था में पद के अंत में होने वाला जो हल है, व्यंजन है, उसकी ईद संज्ञा होती है। ईद संज्ञा होने पर क्या होगा? ईद संज्ञा क्या है? एक संज्ञा है। ये नाम डपित्त डित्थ डबित्थ, ये पशु है, ये मनुष्य है, ये किताब है, ये रजिस्टर है, ये मकान है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो ये जो बनाई गई जैसे संज्ञा है, इसी प्रकार एक संज्ञा है ईद संज्ञा। किसको ईद कहेंगे? न उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है तो उसकी ईद संज्ञा होती है। अब उपदेश क्या है? न उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश को कहते हैं पहला उच्चारण, पहले जिसका उच्चारण होता है। तो आगे उपदेश को और बताएंगे, फिर उपदेश किसे कहते हैं इसको कहेंगे। लेकिन इसके पहले आप देखिए और एक वाक्य है इस सूत्र की वृत्ति में, सूत्र की व्याख्या में, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम। सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देता है, अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, दूसरे सूत्र से उसको अध्याहृत कर लिया जाता है, उसके अर्थ को, अर्थ के सामंजस्य को बैठाने के लिए, अन्वय बैठाने के लिए, उसके भाव को एक अभिव्यक्त करने के लिए, उसको परिपूर्ण स्वरूप देने के लिए दूसरे सूत्र, पूर्ववर्ती सूत्र से उस बात को, उस तथ्य को लिया जाता है जो पद वहाँ दिखाई नहीं देता। जैसे हलंत्यम केवल को आ गया, हलंत्यम में और कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन व्याख्या में बताया गया उपदेशे अंत्यम हल ईद स्यात्। इतनी सारी बातें कहाँ आई? दूसरे सूत्र के अंतर्गत आई। और उपदेश क्या है? नाद्य उच्चारणम। उपदेश जो है, जैसे कि अनेक आचार्य अलग अलग कहे हैं, लेकिन काशिकाकार जो है अपने सूत्र पाठ के अंतर्गत उन्होंने कहा है धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तिता। बोले धातु सूत्र गण उणादि प्रकरण वाक्य लिंगानुशासन आगम
प्रत्यय, आदेश, उपदेश कहलाते हैं। इतने सारे धातु सूत्र। धातु जैसे गम धातु, गम धातु ये उपदेश है। इसका अंतिम वर्ण कौन है इस पद का? म, वो हल है, इसकी ईद संज्ञा हो जाती है। ईद संज्ञा होने पर क्या फल होगा आगे बताएंगे, क्योंकि या संज्ञा सा फल होती है, अगला सूत्र काम में आएगा। लेकिन यहाँ तक पढ़िए कि धातु जैसे गम धातु है, ये उपदेश अवस्था में इसका जो म है अंतिम वर्ण है उसका लोप हो जाता है। फिर सूत्र ले, सूत्र जैसे अण है, अच है, हल है, इसे सूत्र है, हलंत्यम, तो ये सब सूत्र है। ये सब भी क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। इनमें आने वाले इन अवस्था में अगर अंतिम वर्ण हल होता है तो उसकी ईद संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ बैठा, समझ में आ गया? हल अंत्यम का अर्थ है उपदेश अवस्था में अंतिम हल की ईद संज्ञा होती है। फिर आगे कहते हैं अदर्शनम लोपः। नेक्स्ट सूत्र है अदर्शनम लोपः। न दर्शनम अदर्शनम, जो दिखाई नहीं देता है वो अदर्शन कहलाता है, उसकी लोप संज्ञा होती है। नहीं दिखाई देना माने नहीं सुनाई देना, कान से क्या दिखाई देना? प्रत्यक्ष नहीं होना कान से, श्रवण इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष जिसका नहीं होता है उसकी लोप संज्ञा हो जाती है, अदर्शन होने की। करे प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त जो उच्चारित है परंतु अदर्शन होता, सुनाई नहीं देता है, वह दिखाई नहीं दे देता, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। जैसे सखान, सखान एक शब्द है लेकिन सखा रहता न कि न लोपो प्रातिपदिक अंतस्य से न का लोप हो जाता है, अदर्शन हुआ। तो बोले कि जो सूत्र के अंतर्गत ये संज्ञा सूत्र है कि जो अदर्शन है, श्रवणाभाव है, जो नहीं सुनाई देता, उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे उसकी ईद संज्ञा हुई, हलंत्यम से ईद संज्ञा हुई, अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा होती है। और लोप संज्ञा या हलंत्यम ईद संज्ञा होने पर क्या फायदा होगा, क्या फल होगा? न तस्य लोपः तस्य ईतः लोपस्या। बोले तस्य ईत, वो जो ईत है जिसकी ईद संज्ञा हुई, उस ईद संज्ञा पद वर्ण का लोप हो जाता है, गायब कर देना। जैसे आपको बताया था प्रत्याहार बनाते वक्त, जैसे अण बनाया तो अण जो अण की ईद संज्ञा होने पर हलंत्यम से और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, इसलिए अ ई उ रह गया। समझ में आ रहा? जो अच कहने पर अ ई उ अण की भी लोप संज्ञा हो रही है, इसलिए ईद संज्ञा हो रखी है, ईद संज्ञा से फिर लोप हो गया। फिर रील री का फिर वही ईद संज्ञा होकर लोप हो गया। फिर ए ओ ग की ईद संज्ञा हो गया, फिर उसके लोप हो गया। फिर आई यूं रील री ए ओ ग की भी ईद संज्ञा होकर लोप हो गया। फिर आई यौ च की ईद संज्ञा होकर उसके लोप हो जाने पर अच प्रत्याहार इस प्रकार बनता है। तो बोले तस्य लोप माने जो ईद संज्ञा जिसकी होती है तो उसका लोप हो जाता है, और लोप होने पर आगे जो बच जाता है वही रहता है। जैसे अण कहते ही अयु, इस प्रकार प्रत्याहार बनता है। विद्यार्थियों इस सूत्र की वृत्ति भी हो गई। 3 सूत्रों की हमने व्याख्या कर ली और 14 महाश्री सूत्र के बारे में पहले बताया, प्रत्याहार बनाया। इसको आप तरीके से पढ़िए, अध्ययन कीजिए। कोई समस्या हो फिर हम आगे उसका विचार विमर्श करेंगे। आप इसको जरूर जितना है नोट बनाइए और याद कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह, और अपनी मन और मस्तिष्क में रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है। संज्ञा प्रकरण को अगर नहीं पढ़ेंगे आगे आप कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। विद्यार्थियों आज हम यहीं विराम लेते हैं, आगे पुनः अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।